ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 232 है। विभूति पाद के 46वें सूत्र तक हमने विचार किया है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आ रहा है, 47वां सूत्र, जो कि प्रत्याहार की सिद्धि को लेकर के यहाँ पर बताया जा रहा है। एक प्रकार से इंद्रिय जय। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वयार्थ वत्व अन्य अन्वयार्थवत्व संयमात् इंद्रिय जय। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमात् इंद्रिय जय। तो ग्रहण एक है, स्वरूप दूसरा है, अस्मिता तीसरा है, अन्वय चौथा है और अर्थवत्व पांचवा है। जैसे भूत जय में 5 बातें कही है, ऐसे ही यहाँ पर इंद्रिय जय में भी 5 बातें कही हैं। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, इन पांचों में संयमात् संयम करने से इंद्रिय जय, इंद्रियों का विजय होता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, या इंद्रियों की जीत होती है। योगी इंद्रियों को जीत लेता है। इंद्रियों का ग्रहण रूप और उसका स्वरूप और उसकी अस्मिता और उसका अन्वय और अंत में अर्थवत्व, इन पांचों में योगी जब संयम करता है तो संयम से इंद्रियों को जीत लेता है। ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब आइए एक एक रूप को समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला रूप है ग्रहण, इंद्रियों का ग्रहण रूप। ग्रहण रूप को समझाते हुए महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं, सामान्य विशेषात्मक शब्दादि ग्राह्य। जो शब्दादि ग्राह्य हैं वो कैसे होते हैं? तो कहा सामान्य विशेषात्मक, वो सामान्य और विशेष रूप वाले होते हैं। जितने भी ग्राह्य है वो सब सामान्य और विशेष रूप वाले होते हैं। और इस शब्द से आप अपरिचित नहीं है, अभी अनेक बार आया, सामान्य और विशेष। प्रत्येक वस्तु सामान्य और विशेष गुणों से युक्त होती है। प्रत्येक वस्तु सामान्य और विशेष गुणों से युक्त होती है। प्रत्येक वस्तु में सामान्य गुण भी होता है और विशेष गुण भी होते हैं। अच्छा, परमात्मा में भी सामान्य गुण होते क्या? क्यों मधु जी, नहीं होते? मैं मना क्यों कर रहे थे पहले? अच्छा बताइए, क्या सामान्य गुण होते? क्या सामान्य गुण होते परमात्मा में? सामान्य गुण न्यायकारी है। हम भी न्यायकारी होते हैं, होने की प्रार्थना करते हैं, और सबको वो हर समय देख सुन जान रहा होता है। दयालु है, हम भी दयालु हैं। ये सब सामान्य गुण हो गए। नहीं नहीं नहीं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं आप। ओके फिर आप बताइए। शकुंतला जी बताएंगी परमात्मा में सामान्य गुण क्या है। कभी
ये भी सोचने का होता है कि परमात्मा में भी सामान्य गुण होते हैं। मैंने सिद्धांत स्थापित किया है प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक का मतलब चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, प्रत्येक वस्तु में, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, प्रत्येक वस्तु में सामान्य और विशेष गुण होते हैं। तो क्या ईश्वर में सामान्य गुण होते हैं, ये मेरा प्रश्न है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाथ खड़े हुए हैं। रचना जी बताइए, यदि पता हो तो बताना है, नहीं तो ऐसे ही जो मन में आए वो नहीं बोलने का। रचना जी, आपने हाथ खड़ा किया है। चेतन जी बताइए। जो सत्य गुण है, सतगुण ये सामान्य है। क्या बोल रहे हैं? और ये परमात्मा, आत्मा और प्रकृति में सतगुण है, वो सामान्य गुण है। कौन सा सतगुण? जो सत्य चित आनंद है ना, तीनों गुण ईश्वर के। हाँ हाँ, तो ये जो सत है वो उसमें आत्मा में भी है और प्रकृति में भी है। वो सत क्या गुण है, वही तो पूछना चाह रहा हूं मैं। वो सत क्या है? हमेशा रहने वाला, शाश्वत। अच्छा, उस सतगुण को और कोई शब्द दूसरा? नित्य। नित्य अलग अलग है, सत अलग है। सत का मतलब होता है अस्तित्व, विद्यमान, विद्यमानता। सत का मतलब होता है अस्तित्व, विद्यमानता। तो सत का अर्थ है विद्यमानता। तो परमात्मा भी सत है, जीवात्मा भी सत है और प्रकृति भी सत है। तीनों सत है, तो तीनों में समान है। और क्या है? तो अब आप लोगों को वैशेषिक दर्शन पढ़ना होगा। जिन्होंने वैशेषिक दर्शन पढ़ा है उन सबको ये पता होता है। और आप में से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने वैशेषिक पढ़ा है, उन्होंने भी हाथ खड़ा किया, इसलिए उनसे मैंने नहीं पूछा। तो प्रत्येक वस्तु में सामान्य गुण भी होता है और विशेष गुण भी होता है। तो ऐसे ही जो ग्राह्य है, अब हाथ हटा लीजिएगा। ग्राह्य का अर्थ समझ में आता है ना आप लोगों को? अनेक बार बता चुका हूं मैं ग्राह्य किसे कहते हैं। ग्रहण करने योग्य उसको ग्राह्य कहते हैं। पाने योग्य वो ग्राह्य होता है। अनुभव करने योग्य वो ग्राह्य होता है। भोगने योग्य वो ग्राह्य होता है। अब मेरा प्रश्न है, क्या जीवात्मा भी ग्राह्य होता है? कौन बताएंगे? चेतन जी बताइए, जीवात्मा भी ग्राह्य होता है? भोगने योग्य होता है? नहीं होता है। अच्छा, तो फिर आप क्यों लगे हो भगवान को पाने के लिए? क्या करोगे भगवान को पाकर के? भगवान को पाकर के क्या करोगे? अच्छा, मैं पूछूं चेतन जी, आप पैसे के पीछे क्यों लगे हैं? पैसे पाकर के क्या करोगे? तो क्या उत्तर दोगे? भोगूंगा, यही तो उत्तर दोगे। तो भगवान को पाकर के क्या करोगे? भोगोगे। और क्या करोगे? परमात्मा के आनंद को भोगते हैं नहीं भोगते हैं? परमात्मा के आनंद का उपभोग करते नहीं करते हैं? तो परमात्मा और परमात्मा का आनंद अलग तो है ही नहीं है। परमात्मा ही आनंद है, आनंद ही परमात्मा है। तो परमात्मा को भोगना कहो या परमात्मा के आनंद को भोगना कहो, एक ही बात है। योगेश जी बताएंगे, जीवात्मा भी ग्राह्य है या नहीं है? स्वामी जी, ग्राह्य है अल्पज्य होने से। अच्छा, सर्वज्ञ होने से परमात्मा ग्राह्य नहीं है क्या? ये कंडीशन क्यों ले आया कि अल्पज्य होने से ग्राह्य है? अर्थात जो अल्पज्य होता है वो ग्राह्य होता है क्या?
हाँ, ये वेदांत दर्शन में जो पढ़ा था ना वो स्मृति में आ गया था, इसलिए मैंने हेल्प दिया। नहीं, वेदांत दर्शन में ऐसा तो नहीं बताया होगा ना, जो अल्पज्य होता है वो ग्राह्य है। नहीं, तो फिर ये भाष्य में था कहने का अर्थ अल्पज्य होने से, असामर्थ्यवान होने से ग्रहणता उसमें रहती है। नहीं, ग्राह्य किसको कहते हैं? ग्रहण करने योग्य, ग्रहण करने योग्य, अनुभव करने योग्य है। उसमें सर्वज्ञता अल्पज्यता कोई कारण लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी हाँ जी, अल्पना जी को क्या कहना है? हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। जी, यही कहना चाह रही थी स्वामी जी। ग्राह्य का अर्थ होता है जो जानने का विषय बनता है। जी, तो सभी चीजों ही जानने का विषय बनती है, इसलिए सभी ग्राह्य। जानने का भी विषय बनता है और जिसको हम जानते हैं उसको हम भोगते भी हैं, ये भी समझना है। हाँ। जो भी जानने के योग्य होता है वो भोगने योग्य भी होता है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो जानने योग्य तो है लेकिन भोगने योग्य ना हो। ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। तो यहाँ जो ग्राह्य बताए जा रहे हैं वो किनको बताया जा रहा है? शब्दादि ग्राह्य। वो है यहाँ पर प्रसंग के अनुसार शब्दादि 5 विषय, ये ग्राह्य है। यहाँ प्रसंग में यूं तो ग्राह्य तो ईश्वर भी है, सब है, पर यहाँ प्रसंग में बोला गया शब्दादि ग्राह्य। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों ग्राह्य है। और ये पांचों ग्राह्यों में 2 प्रकार के गुण हैं, सामान्य गुण भी है और विशेष गुण भी है। यही कहा गया है सामान्य विशेषात्मक शब्दादिर ग्राह्य। सामान्य और विशेष गुणों वाले शब्दादि 5 विषय ग्राह्य कहलाते हैं। अब आगे कह रहे हैं तेषु इंद्रियाणाम वृत्ति ही। तेषु, इन 5 विषयों में, इंद्रियाणाम वृत्ति, इंद्रियों का व्यापार, इंद्रियों की वृत्ति ही ग्रहणम, ग्रहण कहलाता है। उन 5 विषयों में इंद्रियों का जब संबंध जुड़ता है, वृत्ति बनती है, उस वृत्ति को ग्रहण कहा है। अर्थात इंद्रियों में ये सामर्थ्य है, वो विषयों को ग्रहण कर सकती है, इंद्रियां विषयों को पा सकती हैं। तो इंद्रियां विषयों को जो पाने का सामर्थ्य रखती है, उस सामर्थ्य को यहाँ पर ग्रहण कहा गया है और उसको यहाँ वृत्ति शब्द से स्पष्ट किया है। तेषु इंद्रियाणाम वृत्ति, उन विषयों में इंद्रियों की जो वृत्ति है, ये वृत्ति ही ग्रहणम, ग्रहण कहलाता है। हाँ जी, तो ग्रहण का रूप समझ में आ गए सबको? ग्रहण किसको कह रहे हैं यहाँ पर? इंद्रियां जब विषयों के साथ जुड़ जाती है तो उसकी वृत्ति बनती है और वो वृत्ति ही यहाँ पर ग्रहण है, यानी इंद्रियों में ग्रहण करने का सामर्थ्य है और वो सामर्थ्य ही यहाँ पर ग्रहण कहलाता है। इसलिए ग्रहण इंद्रियों को भी बोला गया। और ये अपरिचित शब्द नहीं है, ये आपने पहले पाद में पढ़ चुके हैं आप लोग। आपको बता दूं कहाँ पढ़े हैं आप लोग? पहले पाद के क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मनेर्ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तस्थ तदंजनता समापत्ति। 41वां सूत्र पहले पाद का। तो वहाँ पर भी ग्रहण शब्द, वहाँ ग्रहण शब्द से इंद्रियां ली गई है। तो आइए वहाँ जाके देखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही समझना था कि पहले भी आया है ग्रहण शब्द, कोई अपरिचित शब्द नहीं है। वहाँ समापत्ति समाधि को समझाने के लिए स्पष्ट किया था और वही ग्रहण यहाँ है। वहाँ ग्रहण का अर्थ इंद्रियां लिया गया, यहाँ पर भी इंद्रियां ही हैं। बस इंद्रियों की जो वृत्ति है उसी को ग्रहण कहा गया है। तो ये इंद्रियों का एक रूप हुआ है।
जब कोई आपसे पूछे इंद्रियों का क्या रूप है, तो आप कहें उसका ग्रहण रूप है, उसके अंदर ग्रहण करने का एक सामर्थ्य है, तभी इसलिए वो ग्रहण कहलाती हैं इंद्रियां। अब इसी बात को और स्पष्टता से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। न च तत्सामान्य मात्र ग्रहणाकारम, चा से और एक बात कहना चाहते हैं। जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां, तत्का मतलब वो इंद्रियां सामान्य मात्र ग्रहणाकारम न, वो केवल वस्तु के सामान्य ज्ञान को ही प्राप्त नहीं कर सकती है। वो इंद्रियां केवल वस्तु के सामान्य गुण को ही ग्रहण नहीं कर सकती। इंद्रियां फिर क्या करती हैं इंद्रियां? यदि इंद्रियेण, इसका अन्वय करके बता रहा हूं मैं, पहले पूरा पढ़ देता हूं। कथम अनालोचितः स विषय विशेष इंद्रियेण मनसा अनुव्यवसीयेत इति। यहां तक कह रहे हैं, कथम अनालोचितः सह विषय विशेष इंद्रियेण मनसा अनुव्यवसीयेत इति। इसमें इंद्रियेण इसको लेते हैं, इंद्रियेण इंद्रिय के द्वारा, अनालोचित, अनालोचित का मतलब होता है कि अनालोचित इंद्रिय के द्वारा ना जान लिए जाने पर, यानी वस्तु के गुणों को ना जाने बिना, इंद्रिय के द्वारा वस्तु के गुणों को जाने बिना, सह वह विषय विशेष, विषय विशेष उस वस्तु के जो विषय विशेष स्थिति है, अर्थात उस वस्तु का जो विशेष विषय का सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य को मनसा मन के द्वारा कथम अनव्यवसीयता, मन कैसे उसका निश्चय कर पाएगा, ये इस शब्द का अर्थ होगा। अब मेरी ओर देखेंगे, फिर मैं आपके सामने अपने शब्दों में बोलता हूं, फिर पंक्ति के ऊपर आता हूं। मेरी ओर देखिएगा। आपने आंखों से मेरे को देखा और आपकी आंखें मेरे को देख करके मेरा एक सामान्य ज्ञान प्राप्त किया, आपकी आंखें, और वो सामान्य ज्ञान को प्राप्त करके वो इंद्रिय मन को पहुंचा देगा, तो यह पहुंचा देगी, तो मन कैसे निर्णय करेगा कि ये स्वामी है या साधारण आदमी है या ब्रह्मचारी है या गृहस्थी है? कैसे मन निश्चय कर पाएगा? उसने तो एक केवल सामान्य ज्ञान प्राप्त किया है। सामान्य ज्ञान समझ में आता है आपको? सामान्य ज्ञान क्या होता है? ये मनुष्य है, ये सामान्य ज्ञान है। इनके अंदर मनुष्यत्व है, ये सामान्य ज्ञान है। ये पुरुष है, ये पुरुष है, ये सामान्य ज्ञान है। और आपकी आंखें मेरे में सामान्य ज्ञानों को ही, सामान्य गुणों को ही ग्रहण करके मन को पहुंचा दे, तो मन कैसे निर्णय करेगा ये कौन है? इसका मतलब है इंद्रियां केवल वस्तु के सामान्य गुणों को ग्रहण नहीं करती हैं, सामान्य और विशेष इन दोनों गुणों को ग्रहण करके ले जाती हैं और मन को प्रस्तुत करती है, मन के सामने परोसती है। फिर वो मन जो है उसका निर्णय करता है। अगर ऐसा इंद्रियां नहीं करती है, सामान्य और विशेष दोनों गुणों को नहीं ले जाती हैं, तो मन कभी भी निर्णय नहीं कर पाएगा कि ये कौन है। इसी बात को यहां पर बोला गया है। नच तत्सामान्य मात्र ग्रहणाकारम, तत् वो जो इंद्रियां हैं सामान्य मात्र यानी सामान्य ज्ञान का ही ग्रहण करा नहीं सकती हैं वो इंद्रियां। यदि मान ले कोई सामान्य ज्ञान ही ग्रहण कराती इंद्रियां, तब इंद्रियेण इंद्रिय के द्वारा अनालोचिता, बिना दोनों गुणों सामान्य और विशेष गुणों को जाने बिना, स विषय विशेषा, जिस विशेष विषय को आप देख रहे हो उसको मनसा मन के द्वारा
कथम अनुव्यवसीयता, मन उसका निर्णय कैसे कर पाएगा, ये कौन है? इसका मतलब इंद्रियां सामान्य और विशेष दोनों गुणों को ले जा करके मन को देती हैं, तब मन निर्णय कर पाता है कि ये अमुक व्यक्ति है। ये इसका अभिप्राय है। समझ में आ गए सभी को? जिनको नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हैं पंक्ति। हाँ, अजीत कुमार जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। सामान्य और विशेष का निर्णय मन करेगा कि आत्मा करेगी, कैसे करेगी? हाँ। इंद्रियों के माध्यम से पहुंचेगा। आप बच्चों की तरह बात क्यों करते हो? जी बच्चे ही हैं आपके आगे तो। नहीं, गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है अगर आप बोलते हो तो अब ये थोड़ा गाड़ी अच्छी चलती है या ड्राइवर अच्छा चलाता है, ये थोड़ा प्रश्न करते हैं हम लोग। ये अंडरस्टूड होता है। अब समझ में आया अजीत जी? किसी ने बोला है अरे ये गाड़ी तो बहुत अच्छी चलती है, वहाँ कोई प्रश्न नहीं करता है कि क्या जी गाड़ी अच्छी चलती है या गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर अच्छा चलाता है। वहाँ अंडरस्टूड है, वहाँ समझ में आता है हमको। ऐसे यहाँ भी समझो ना। अब स्पष्ट हो गया? जी जी हाँ जी, शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम। जी। इसमें एक शब्द आया है स्वामी जी, बोलिए कौन सा शब्द? मुझे वही दिख नहीं रहा अभी, बाद में पूछ लूंगी स्वामी जी। हाँ, वर्मा जी को क्या पूछना है? हो गया अभी। नमस्ते स्वामी जी। जी। ये कथमा नलोचिता माने क्या हुआ यहाँ पे? कथम का मतलब कैसे, उसको अलग कर दो। फिर अनालोचिता का मतलब है जाने बिना। जाने बिना। हाँ जी। लोचिता माने जानना। हाँ जी। आलोचिता का मतलब है जानना और अनालोचिता का मतलब है ना जानना। आलोचिता अनालोचिता ये दोनों अलग अलग है। आलोचिता पॉजिटिव अर्थ में है और अनालोचिता नेगेटिव अर्थ में है। हाँ जी, रचना जी को क्या पूछना है? अच्छा, आगे बढ़ता हूं जी। तो ये आपके सामने ग्रहण स्वरूप आ गया। अब दूसरा विषय आ रहा है स्वरूप। स्वरूपम पुनः। स्वरूप किसको कहते हैं? तो कहते हैं स्वरूपम पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य सामान्य विशेषयोः अयुत सिद्धावयव भेदानुगतः समूहो द्रव्यम इंद्रियम। किसी को द्रव्य कहते हैं, इंद्रिय भी एक द्रव्य है। ये सारे के सारे द्रव्य है जो हमारे शरीर के अंदर 18 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है, ये सब के सब द्रव्य है। बिना द्रव्य के कोई वस्तु आपके सामने नहीं आएगी। वस्तु है तो द्रव्य है। यदि वस्तु का अस्तित्व है तो समझ लेना वो द्रव्य है। तो कह रहे हैं स्वरूपम पुनः अर्थात फिर हम स्वरूप को बताना चाहते हैं। प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्वस्य। ये बुद्धि सत्व का विशेषण है प्रकाशात्मना। प्रकाश स्वरूप बुद्धि सत्व का, सत्वगुण स्वरूप बुद्धि सत्व का, यानी बुद्धि यानी मन यहाँ पर। तो ये जो सत्वगुण प्रधान जो मन है, उस मन के सामान्य विशेषयो, अर्थात उस मन के लिए जो इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करके ले जाती हैं, तो प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्वस्य, सत्वगुण प्रधान मन के लिए जो इंद्रियां, कैसी इंद्रियां हैं? सामान्य विशेषयो,
उसमें सामान्य और विशेष दोनों गुणों से युक्त हैं, सामान्य गुणों और विशेष गुणों से युक्त है, और अयुत सिद्ध अवयव भेदानुगता, और अयुत सिद्ध अवयव भेदों से युक्त है। अब आपके सामने अयुत सिद्ध और युत सिद्ध आ चुका है पहले से। आप में से कोई बता सकते हैं बिना पुस्तक में देखे अयुत सिद्ध अवयव किसको कहते हैं? अनिता जी आर्य बताइए। पृथक ना करने योग्य। हाँ बिल्कुल, अयुत सिद्धावयव भेदानुगत का मतलब है जिसके अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे अवयवों से युक्त जो समूह है द्रव्यम, वो उसको द्रव्य कहते हैं, और उसी द्रव्य को यहाँ पर इंद्रियम, इंद्रिय के रूप में बोला गया है। फिर मैं बोलता हूँ स्वरूपम पुनः। अब फिर स्वरूप को बताना चाहते हैं। प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्वस्य, सत्वगुण प्रदान बुद्धि रूपी, बुद्धि सत्व रूपी मन के लिए जो इंद्रियां सामान्य विशेषयो, सामान्य और विशेष गुणों से युक्त अयुत सिद्धावय भेदानुगता, जिसके अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे अवयवों से युक्त जो समूह है उस समूह को द्रव्यम कहते हैं, और वही द्रव्य इंद्रियम, वो इंद्रिय कहलाता है। तो द्रव्यम इंद्रियम स्वरूपम, द्रव्य रूपी इंद्रिय को यहां स्वरूप शब्द से बोला गया है। ये आप लोगों को स्पष्ट हो गया? ये दूसरा रूप वर्मा जी। स्वामी जी, ये किसके अवयव से अलग नहीं हो सकता है? बुद्धि या वो सत्य बुद्धि, ये किसके बारे में बात ये हुई है? अवयव अलग नहीं हो सकता, भेद। तो किसी को आप द्रव्य कहते हैं, ठीक है, उसके अवयव को अलग किया जा सकता है जी, किया जा सकता है। तो आपने समझा नहीं है। पीछे जो युत सिद्धावयव अयुत सिद्धावयव को जो स्पष्ट किया था उस विषय को आपने समझा नहीं, ये माना जाएगा। समूह दो प्रकार का होता है, पीछे बोला था ना। एक ऐसा समूह होता है जिसको युत सिद्धावयव कहते हैं, जिसके अवयवों को अलग किया जाता है। जैसे वनम, वनम एक समूह है और उसके अवयवों को हम अलग करते हैं, अलग कर सकते हैं। और एक समूह है जिसको वृक्ष कहते हैं, जिसको मनुष्य कहते हैं, जिसके अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक ही है, पर वो भी समूह है। और वन भी एक है, वो भी समूह है। दो प्रकार का समूह है। एक समूह ऐसा है जिसके अवयवों को अलग किया जा सकता है, एक समूह ऐसा है जिसके अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता। और जिसके अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता उसको द्रव्य कहा गया है पतंजलि ने, और वही इंद्रिय रूपी द्रव्य यहाँ पर है। अब समझ में आ गए वर्मा जी? जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप उसको दीजिएगा ना, अपने आवृत्ति को। आवृत्ति नहीं कर रहे हैं इसलिए समस्या आ रही है। आवृत्ति करके मैंने आवृत्ति किया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आवृत्ति को दीजिए, आवृत्ति किया करें। श्वेता जी क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ इंद्रिय का अर्थ है घ्राण रसन चक्षुष त्वक श्रोत्र है ना स्वामी जी? ये नहीं कि वो गोलक के बारे में बात हो रही है? नहीं, यहाँ वही इंद्रियां हैं, गोलकों की बारे में नहीं हो रही बात। गोलकों की चर्चा तो सांख्य वैशेषिक, गलत बोला, न्याय वैशेषिक में आया है जी। और उससे पहले भी तन्मात्राओं को भी द्रव्य कहा गया है ना स्वामी? हाँ जी, तन्मात्राएं भी द्रव्य है, महतत्व भी द्रव्य है, मन भी द्रव्य है, और इंद्रियां भी द्रव्य है, पंचमहाभूत भी द्रव्य है, सब द्रव्य है। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। जी जी। तो यहाँ पर दूसरा रूप बताया स्वरूप को, तो ये इंद्रियों का दूसरा रूप स्वरूप है। आगे बढ़ूँ मैं? दो रूप आपके सामने आ चुका है। तो जब इंद्रिय को, किसी को जब आप समझ इंद्रिय, तो आपके मन में ये बात आएगी इंद्रिय एक द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य के स्वरूप को आपने पढ़ा है, समझा है। तो आप इंद्रिय बोलते वो एक द्रव्य है,
और इतना ही नहीं है, वो एक ऐसी वस्तु है जिसके अंदर सामान्य गुण भी है और विशेष गुण भी है, और वो एक ऐसी वस्तु है जो विषयों के साथ जुड़ करके वृत्ति बनाती है। तो वो इंद्रिय का ग्रहण स्वरूप है। जब तक वस्तु का पूरा स्वरूप, उसका रूप हमारे सामने नहीं आएगा तो उस स्वरूप को जाने बिना इंद्रिय का ध्यान कैसे करोगे आप? इंद्रिय का ध्यान नहीं कर सकते आप। इसलिए हमारी समस्या है कि भगवान के स्वरूप को जाने बिना, भगवान के रूपों को जाने बिना हम भगवान का ध्यान करने बैठते हैं। इसलिए वस्तु के रूपों को, उसके स्वरूपों को सब ओर से जानना है। थ्योरी कंप्लीट है तो प्रैक्टिकल कंप्लीटली अच्छा हो पाएगा, और थ्योरी इनकम्प्लीट है तो फिर आप प्रैक्टिकल कैसे कंप्लीट कर पाओगे प्रैक्टिकल को। इसलिए वस्तु के स्वरूप को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करना, ये विज्ञान है, ये एक साइंस है। इससे क्या पता लग रहा है? यदि भगवान को पाना चाहता है कोई भी, उसको साइंस पढ़ना पड़ेगा। ये वाला साइंस तो कम से कम पढ़ना पड़ेगा। भौतिक साइंस पढ़े ना पढ़े, ये साइंस तो उसको समझना ही होगा। वो भी साइंस है, ये भी साइंस है, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। बस उनकी प्रक्रिया अलग है बताने की, यहाँ की प्रक्रिया अलग है बताने की। तो आइए, तो दो रूप आपके सामने आ गए, ग्रहण रूप और स्वरूप। अब तीसरा रूप है इंद्रियों का अस्मिता रूप। अस्मिता रूप को समझाया जा रहा है, तेषां तृतीयं रूपम अस्मिता लक्षणो अहंकारः। तेषां तृतीय रूपम, तेषां इंद्रियाणाम, उन इंद्रियों का तृतीयम रूपम, तीसरा रूप अस्मिता लक्षण अहंकारा, अस्मिता लक्षण वाला अहंकार है। इस अहंकार का एक नाम अस्मिता भी है। तो अस्मिता लक्षण वाला अहंकार है। लक्षण वाला सर, अस्मिता स्वरूप वाला अहंकार है। क्यों अहंकार को तीसरा रूप बताया गया? क्योंकि इस अहंकार से ही तो इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। देखिए, पीछे आपने भूत जय में आपने तीसरे रूप को पढ़ा था। वहाँ उन भूतों का कारण कौन था? तन्मात्राएं थी। तन्मात्राएं थी ना वहाँ पर, वो तीसरा रूप था। पंचमा भूतों का तीसरा रूप वहाँ पर तन्मात्राएं थी। और यहाँ इंद्रियां विषय है, तो इंद्रियों का तीसरा रूप कौन हुआ? अहंकार, क्योंकि अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ पर अहंकार को तीसरा रूप बताया गया है। तो तेषां तृतीयम रूपम, उन इंद्रियों का तीसरा रूप अस्मिता लक्षण वाला या अस्मिता स्वरूप वाला अहंकार है। तो जब हम इंद्रिय को विषय बनाते हैं तो हमारे मन में इस इंद्रिय का कारण भी रहता है। जैसे हम घड़े को देखते हैं तो कार्य रूपी घड़े को देखते हुए हमें ये बोध होता है ये मिट्टी का घड़ा है। कारण साथ में रहेगा, उसके बिना घड़े के स्वरूप को आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। और जिस घड़े को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो वहाँ आपको संशय होता है। दिख तो ये रहा है कि सोने का घड़ा है, कमाल है, लग तो ऐसा रहा है सोना, एकदम चमक रहा है। सोने के भी घड़े होते हैं, याद रखना। अब आपके पास नहीं होते इसका मतलब नहीं होते, ऐसा तो नहीं है। सोने के भी घड़े होते हैं। एक थाली तो नहीं बनाई मधु जी, अब सोने के घड़े कहाँ से लाएंगी? ठीक है जी। तो अब देखिएगा, अच्छा, पीतल और सोना एक जैसे दिखता नहीं दिखता? पीतल और सोना दोनों एकदम ऐसे चमका दे, सोने की जैसा दिखते हैं। अब वहां कारण ना समझे तो कार्य भी नहीं समझ में आएगा। कारण ना समझे तो कार्य भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए कारण सहित कार्य को देखना होता है। जब आप कपड़ा देखते हैं समझ में नहीं आ रहा, ये कॉटन लग रहा है लेकिन कॉटन तो नहीं लगता है, पता नहीं ये इसमें क्या है, कॉटन है या
पॉलिस्टर है इसके अंदर, इसमें टेरिकॉट है, पता नहीं क्या क्या है, कुछ नहीं पता लग रहा, क्योंकि कारण नहीं पता लग रहा है तो कार्य पूरा समझ में नहीं आएगा। दिख तो रहा कि चांदी की थाली है, लेकिन चांदी की है या नहीं है संशय हो जाएगा, क्योंकि कारण जब तक आपके सामने नहीं आएगा तो कार्य स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां पर बताया जा रहा है इंद्रियों का जो तीसरा रूप है वो अहंकार है। तो कारण सहित कार्य को पकड़ना होता है। ये उस वस्तु का रूप बताया जा रहा है, उसका स्वरूप बताया जा रहा है। आइए, तस्य सामान्यस्य इंद्रियाणि विशेषाः। अब देखिएगा, तस्य अहंकारस्य, और कैसा है वो अहंकार? सामान्यस्य, वो सामान्य है, और इंद्रियाणि विशेषा, इंद्रियां विशेष है। अब पता नहीं आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। कारण सामान्य होता है और कार्य विशेष होते हैं, ये आपको स्पष्ट है? हाँ जी, शकुंतला जी, जूनागढ़, बताइए। कारण सामान्य होता है और कार्य विशेष होता है, कैसे? जैसे स्वामी जी मिट्टी है जी, तो उसमें से मिट्टी वो सामान्य है जी, उसमें से घड़ा भी बनता है और फिर बोतल भी बनती है, तो वो विशेष हुआ। हाँ, यूं कहिए, जितने भी मिट्टी से बनते हैं उन सब में मिट्टी होती है, इसलिए वो सामान्य है, और कार्य जो है वो विशेष हो जाएगा, क्योंकि एक कार्य दूसरे कार्य से अलग होता है। स्पष्ट हो रहा है सभी को? कार्य विशेष इसलिए होता है क्योंकि उन, जैसे मान लीजिए कॉटन है, कॉटन सभी में है, सभी में मतलब जो भी वस्त्र आदि बनाते हैं सब में कॉटन है, वो सामान्य है सब में होने के कारण से। लेकिन साड़ी अलग है, कुर्ता अलग है, कॉटन की साड़ी है और कॉटन का ही कुर्ता है, लेकिन कुर्ता अलग है, साड़ी अलग है, दोनों एक नहीं हो सकते, ये विशेष है। लेकिन दोनों में एक ही कॉटन है, ये सामान्य है। तो ऐसे ही 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियों की बात हो रही है। 5 ज्ञानेंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियों में कारण एक बराबर से है, इसलिए वो सामान्य है। लेकिन एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय से अलग है, ये विशेष हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं तस्य सामान्यस्य अहंकारस्य इंद्रियानि विशेषा, उस सामान्य रूपी अहंकार के ये इंद्रियां विशेष कहलाती हैं, ये इसका अर्थ है। ये तृतीय रूपम के साथ ही जुड़ा है यहां तक। तो इंद्रियानि विशेषा, यहां पर पूर्ण विराम होना चाहिए, इंद्रियानि विशेषाः, यहां पर पूर्ण विराम कर लीजिएगा यदि पुस्तक में नहीं हो तो इंद्रियों का तीसरा रूप भी आपके सामने आ गया है। वर्मा जी, कुछ पूछना है क्या? हाँ जी, तो अब इंद्रियों का चौथा रूप बताया जा रहा है, चतुर्थम रूपम। इंद्रियों का चौथा स्वरूप क्या है? व्यवसायात्मकाः प्रकाश क्रिया स्थितिशीला गुणा येषाम इंद्रियाणि सह अहंकाराणि परिणामः। चतुर्थम रूपम, इंद्रियों का जो चौथा रूप है उसको समझाया जा रहा है। व्यवसायात्मिका प्रकाश क्रिया स्थितिशीला गुणा, व्यवसायात्मिका निश्चयात्मक, निश्चित रूप से प्रकाश क्रिया स्थितिशीला गुणा। ये जो सत्वरस्तम रूपी जो गुण हैं वो कैसे हैं? सत्व, रज और तम रूपी गुण हैं। निश्चित रूप से वो प्रकाश रूप है गुण, अर्थात सत्व रूप है। निश्चित रूप से वो क्रिया रूप है, अर्थात रज रूप है। निश्चित रूप से वो स्थिति रूप है, अर्थात तम रूप है। तो निश्चित रूप से प्रकाश, क्रिया, स्थिति स्वभावों से युक्त ये गुण हैं तीनों। ये शाम, जिन गुणों के इंद्रियाणि, इंद्रियां, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां, सह अहंकाराणि, और केवल इंद्रियां नहीं, अहंकार सहित ये इंद्रियां, परिणाम,
उसी सत्वरस्तम के ये परिणाम है। लेकिन ये उसी सत्वरस्तम के परिणाम है। यहाँ सत्वरस्तम इसलिए बोला है क्योंकि यूँ तो सबके साथ सत्वरस्तम जुड़ेगा, लेकिन ये सत्वरस्तम रूपी महतत्व को भी ले सकते हैं, क्योंकि व्यवसायत्मिका शब्द को आप जोड़ेंगे तो व्यवसायत्मिका मतलब निश्चयात्मक, यानी जो निश्चय करने वाला, डिसीजन लेने वाला महतत्व होता है, महतत्व रूपी बुद्धि होती है। लेकिन यहाँ बुद्धि को बोलते हुए फिर प्रकाश क्रिया स्थितिशीला गुना बोला है ना, इसलिए मैंने इसका अर्थ जो है गुण अर्थ किया है। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, व्यवसायत्मक निश्चय कराने का जो स्वरूप जिस महतत्व रूपी बुद्धि में है, और वो बुद्धि प्रकाश क्रिया स्थितिशील वाले गुणों से युक्त है, ऐसा महतत्व ये शाम ऐसे गुणों का जो महतत्व है, उस महतत्व के इंद्रियानि सह अहंकारानि परिणामा, अहंकार सहित इंद्रियां जो है परिणाम है, यानी उसके कार्य है। थोड़ा सा ये नाक को सीधा ना पकड़ करके बहुत घुमा करके पकड़ने वाली बात हो रही थी, इसलिए मैंने सीधा यहाँ पर सत्वरस्तम ही लिया है। तो व्यवसायत्मका निश्चय, निश्चित रूप से प्रकाश क्रिया स्थिति स्वभाव वाले जो गुण हैं, ये गुण येषाम इन्हीं गुणों के सह अहंकारानि इंद्रियानि, अहंकार सहित ये इंद्रियां परिणाम कहलाती हैं, अर्थात उसके कार्य कहलाती हैं। ये चतुर्थ रूप है। क्योंकि अन्वय शब्द से मूल कारण को लिया, पंचमा भूतों में भी सत्वरस्तम को लिया, तो यहाँ पर भी अन्वय शब्द से सत्वरस्तम को लिया जा रहा है, तो यहाँ सत्वरस्तम को साथ में जोड़ा है। लेकिन व्यवसायत्मक शब्द से भ्रांति हो सकती है लोगों को, पर इस व्यवसायत्मक का अर्थ निश्चित रूप से ऐसा अर्थ करेंगे तो कोई भ्रांति नहीं होगी। निश्चित रूप से जो प्रकाश क्रिया स्थिति स्वभाव वाले जो गुण हैं, ये शाम ऐसे इन गुणों के ये इंद्रियां, अहंकार सहित ये इंद्रियां परिणाम हैं। तो इन सब इंद्रियों में ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं, यही अन्वय है। हाँ जी, सागर जी को क्या कहना है? सागर जी जी, आगे बढ़ता हूं मैं। इन इंद्रियों का पांचवा रूप है अर्थवत्व। जैसे भूतों में भी अर्थवत्व बताया था, वैसा ही अर्थवत्व यहाँ पर भी है। अर्थवत्व तो समस्त पदार्थों में होंगे। अर्थवत्व को मतलब प्रयोजन। भूतों का प्रयोजन भोग अपवर्गार्थ, भोग और अपवर्ग दिलाना है, तो इंद्रियों का भी प्रयोजन वही है, भोग और अपवर्ग दिलाना, यही उनका अर्थवत्व है। तो कहते हैं पंचमम रूपम, इंद्रियों का जो पांचवा रूप है क्या है? गुणेषु यद अनुगतम, जो कि गुणों में अनुगत है वो रूप, अर्थवत्व सभी गुणों में अनुगत है। क्या है वो अनुगत रूप? पुरुषार्थवत्वम इति, पुरुषार्थता। इंद्रियों में भी ये पांचवा रूप अर्थवत्व है। तो गुणेषु, सभी गुणों में, यद अनुगतम, निरंतर अनुगत है, अर्थात विद्यमान है, उसमें बना रहता है। क्या? पुरुषार्थवत्वम, पुरुषार्थता। पुरुषार्थ कहते हैं पुरुष का प्रयोजन, जिसको भी पुरुषार्थ शब्द कहते हैं। पुरुषार्थ का, जब पुरुषार्थ को अलग करके देखेंगे, पुरुषस्य अर्थ पुरुषार्थ, पुरुष का अर्थ, अर्थ कहते हैं प्रयोजन, तो पुरुष के लिए प्रयोजन या पुरुष का प्रयोजन। तो पुरुष का जो प्रयोजन है उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। और वो पुरुष का जो प्रयोजन है भोग और अपवर्ग करना, यानी भोग को पाना और अपवर्ग को प्राप्त करना। तो ये इन इंद्रियों का पुरुषार्थत्व है, अर्थवत्व है। ये पांचवा रूप है। तो पांच रूप आपके सामने आ गए हैं। इंद्रियों का ग्रहण रूप, इंद्रियों का द्रव्यत्व रूपी स्वरूप, इंद्रियों का अस्मिता रूपी रूप, और इंद्रियों का अन्वयत्व, और इंद्रियों का पांचवा अंतिम अर्थवत्व, प्रयोजनता। इन पांचों को अच्छी तरह समझना होता है। थ्योरी के रूप में बहुत अच्छे ढंग से समझना होता है।
फिर कह रहे हैं पंचसु एतेषु इंद्रिय रूपेषु, इन पांचों इंद्रियों के रूपों में, पंचसु एतेषु इंद्रिय रूपेषु, इन पांचों इंद्रियों के रूपों में यथा क्रमम संयमा, क्रम के अनुसार संयम करना होता है योगी को। यथा क्रमम का मतलब है ग्रहण रूप में, फिर द्रव्य रूपी स्वरूप में, और अस्मिता रूप में, अन्वय रूप में, और अर्थवत्व रूप में। यथा क्रमम, क्रम के अनुसार संयमा, संयम करता है योगी। कितना मेहनत करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि ये बाबा बिल्कुल मौन होकर के बैठा रहता है, कोई काम धंधा तो है ही नहीं इसके पास में, ऐसे बैठे रहते हैं अकेले। और भी लोगों को देखा होगा आपने, कहीं हिमालय में कहीं गए होंगे, या कहीं ऐसा चार धाम यात्रा में कभी जाते हो ना, जाया करो, जा कर के ये भी पता करो कहीं यहाँ कोई ऐसे लोग भी बैठे हुए क्या। तो कोई ऐसा कोई बैठा रहता है तो उसका क्या काम होता है? यही काम होता है, बहुत काम करना पड़ता है। दुनिया में जितना व्यस्त साइंटिस्ट होते हैं ना, उतना व्यस्त और कोई नहीं होता। और साइंटिस्टों से भी अधिक व्यस्त अगर कोई होता है तो वो योगी होते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ता है उनको। तो कह रहे हैं पंचसु एतेषु इंद्रिय रूपेषु यथा क्रमम, इन पांचों इंद्रियों के रूपों में क्रम से संयमा, वो योगी संयम करता है। तत्र तत्र जयम कृत्वा, फिर उस एक एक रूप में विजय को प्राप्त करके, पंचरूप जयात, इंद्रियों के इन पांचों रूपों को जीत लेने से इंद्रिय जय प्रादुर्भवति योगिना, तब योगी को इंद्रिय जय प्राप्त होता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त होता है। पूरा हो गया सूत्र, सूत्र का भाष्य भी पूरा हो गया। हाँ जी, रामचरण जी को क्या पूछना है? स्वामी नमस्ते जी। मैं निवेदन कर रहा था, अन्वय का एक बार समझा दे सर। अन्वय थोड़ा, अन्वय का मतलब ये है, आपके पास कुर्ता है, क्या पहना है आपने? कुर्ता पहना है? जी। हाँ जी, हाँ जी। वर्मा जी ने क्या पहना है? कुर्ता पहना है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कुर्ता पहना है। सभी कुर्तों में, मान लीजिए सबके कुर्ते रुई के हैं, कॉटन के हैं, तो सभी कुर्तों में अन्वित रूप से कॉटन है। अन्वित का मतलब है सब, जितने भी कार्य हैं उन एक ही कारण के कार्य हैं, तो उन सभी कार्यों में कारण बराबर रहता है। तो ये जो बराबर शब्द बोल रहा हूं ना, ये बराबर रहने को अन्वित बोलते हैं। अच्छा, ठीक है सर, जी धन्यवाद। जी जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न हो इस भाष्य के ऊपर, किसी शब्द के ऊपर, किसी पंक्ति वाक्य के ऊपर? हाँ जी, चेतन जी। ग्राह्य है, गौण अर्थ में माना जाए जी। हाँ, फिर बोलिए, आपकी आवाज कट रही है। ग्राह्य बताया है जी, इसको गौण अर्थ में लेना चाहिए ना जी? किसको गौण अर्थ में कहना चाहिए? ईश्वर ग्राह्य है। गौण अर्थ में क्यों है? मुख्य अर्थ में ही लेना चाहिए ग्राह्य, जैसे रूप रस गंध स्पर्श है। नहीं अर्थ में नहीं, उस अर्थ में नहीं। वो तो ग्राह्य तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श शब्द, वो तो ग्राह्य के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन मैं व्यापक रूप से परमात्मा को ग्राह्य बोला, तो ग्राह्य कहने से परमात्मा ऐसे ग्राह्य में नहीं आता है, लेकिन तात्विक रूप में वो ग्राह्य है। लेकिन ग्राह्य शब्द से ये रूप रस गंध आदि को ही लिया जाता है जी। उस अर्थ में आप कह सकते हो कि ग्राह्य, मुख्य रूप से ग्राह्य पांचों विषयों को बोलते हैं, गौण रूप से किसी को भी बोल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है, गौण रूप में ले सकते हैं आप ईश्वर को। और आत्मा स्वामी जी, आत्मा को, आत्मा भी ग्राह्य है, वो भी गौण रूप से है जी। पांचों विषयों को छोड़ करके बाकी सब ग्राह्य है, लेकिन वो गौण रूप से। यानी ग्राह्य जो है ये रूढ़ी शब्द है। हाँ, ये समझ लीजिएगा। गाय का मतलब, जैसे पशु का मतलब जो है, गौशाला में
खड़ी पशु को पशु कहेंगे या भैंस को पशु कहेंगे, गधे को घोड़े को पशु कहेंगे, वो मुख्य रूप में रूढ़ी अर्थ में उनको पशु कहते हैं। लेकिन आप सब पशु हैं और हम सब पशुओं का भी एक पशुपति भी है परमात्मा, उसको भी पशु कहते हैं। ठीक है ना। ये इसको हम संस्कृत में यौगिक अर्थ में हम सब पशु है, लेकिन रूढ़ी अर्थ में गौशाला में खड़ी जो गाय है उसको पशु कहते हैं, ऐसा। तो ऐसे ही ग्राही शब्द जो है रूढ़ी है रूप रस गंध स्पर्श शब्दों को कहने के लिए, लेकिन यौगिक अर्थ में सब ग्राह्य बनते हैं। तो यौगिक और रूढ़ी इस रूप में बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चेतन जी को स्पष्ट हो गया? धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, अनिल जी को क्या पूछना है? तो ये आपने बताया कि जीवात्मा ग्राह्य है, तो ग्राह्य किस रूप में, किस प्रकार ग्राह्य है? किस रूप में ग्राह्य है? जब आत्मा ही आत्मा को जानना चाहेगा तो स्वयं को ही विषय बना करके उसको ग्रहण करता है ना आत्मा, तब ग्राह्य बनेगा। और जब आप अपनी पत्नी को विषय बनाते हो तो भी पत्नी भी ग्राह्य बन जाएगी, ऐसा। पत्नी के स्वामी जी स्वभाव कोई आत्मा थोड़ी ग्राह्य होगी, वो तो पत्नी ग्राह्य होगी, इसका जो बाह्य स्वरूप होगा ग्राह्य। नहीं, बाह्य स्वरूप भी ग्राह्य होगा और जो पत्नी के शरीर में जो आत्मा है वो भी ग्राह्य है ना, उसको भी तो जानना चाहेंगे ना। मतलब उसका शरीर थोड़ा काम कर रहा है, शरीर को काम कराने वाला आत्मा पीछे है ना, उसको आप जानना चाहते हैं। शरीर को भी जानना चाहते हैं, उस आत्मा को भी जानना चाहते हैं। जी जी, श्वेता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये अहंकार को सामान्य कहा है और फिर इंद्रियों को विशेष कहा है ना स्वामी जी? जी। तो इसके लिए इस तरह सोचना चाहिए कि अहंकार सब में एक है और फिर इंद्रियां हर एक में डिफरेंट है, क्योंकि उसमें एक एक चीज को ग्रहण करने की शक्ति ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लाइक एक्सपर्टीज वेरीज है ना स्वामी जी? जी जी। तो इस तरह समझना चाहिए। जी जी, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विशेष गुण है ना, उन विशेष गुणों के कारण से वो विशेष बन गए। अच्छा जी, अगर केवल इंद्रियों का इंद्रियत्व लेंगे तो सामान्य हो जाएगा। पांचों इंद्रियों में इंद्रियत्व है तो सामान्य हो जाएगा। लेकिन जब इंद्रियत्व को छोड़ करके, जाति को छोड़ करके जब किसी व्यक्ति को लोगे तो विशेष हो जाएगा। जी ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न पूछ लीजिएगा। इंद्रिय जय कोई साधारण सूत्र नहीं है, हम सबको जीतना है इंद्रियों को। नमस्ते, मैंने हाथ खड़ा किया हुआ हाँ, है। दिखाई नहीं दे रहा था आपका। जी बोलिए। ये नीचे से चौथी लाइन का पहला वो है प्रकाश क्रिया स्थिति शीला। जी, तो इसी जगह पे हमने ये सत्य रजतम लिया है कि इसका अर्थ यही होता है। हाँ जी, प्रकाश का अर्थ सत्व होता है, क्रिया का अर्थ रज होता है, स्थिति का अर्थ तम होता है। जी। अच्छा। और इस बात को आपने योग दर्शन के पहले पाद के दूसरे सूत्र में पढ़ चुके हैं आप। हाँ जी, वैसा ही है यहाँ पर। जी ठीक है जी, धन्यवाद। सुधा जी बताइए। ओम स्वामी जी। जी स्वामी, चतुर्थ स्वरूप है इंद्रियों का, तो इसको अन्वय शब्द के स्थान पर व्यवसायात्मक लिया है क्या? नहीं, व्यवसायात्मक का अर्थ होता है निश्चयात्मक। निश्चित रूप से प्रकाश क्रिया स्थिति स्वभाव वाले गुण होते हैं। ये प्रकाश क्रिया स्थिति शीला का विशेषण है व्यवसायात्मक। जी धन्यवाद। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? तो कोई प्रश्न नहीं है तो मैं इसको विराम देता हूँ, इतना ही रखता हूँ। फिर वैसे मेरे पास में अभी 5 मिनट है। आप लोग आवृत्ति नहीं करते हैं क्या? आवृत्ति करते हैं रोज? आवृत्ति किया करें, यानी
जो पाठ पढ़ते हैं फिर अगले दिन फिर ये समय आता है, उससे पहले कम से कम जो पढ़ा है उसको दोहराना है और उसको दोहरा करके पीछे के भी देखना है, पीछे के मुख्य मुख्य बातों को बार बार रिपीट करना होता है। पूरा पाठ दोहराने में आपको समय नहीं है इतना, क्योंकि 3 पाद के 45-46वें सूत्र तक हर सूत्र को आप दोहरा नहीं सकते, लेकिन उसमें से जो जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जो मुख्य सिद्धांत हैं जिनको याद रखना पड़ता है, उनको दोहराना चाहिए। जब आप पूरा सूत्र भाष्य पढ़ते हैं उसका सार निकालते होंगे आप लोग या नहीं निकालते हैं? यदि नहीं निकालते हैं तो निकाला करें। उस पूरे भाष्य का, उस पूरे सूत्र का सार निकाल के अलग आप लोग लिख लें, और फिर उस सार को जब आप पढ़ेंगे ना तो रोज़ उसको देखना होता है, सार देखना होता है। उसके जो मुख्य विषय है उसको हमेशा दिमाग में रखना होता है। जैसे आपको आधी रात को भी उठा करके पूछें, बताओ दुनिया में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, आप बिना सोचे 3 प्रकार के होते हैं जी। एक जड़ पदार्थ होता है, एक चेतन, 2 प्रकार के होते हैं, एक परमात्मा, एक जीवात्मा, ऐसे 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। आप कभी भी बता सकते हैं, क्योंकि आपने न जाने कितने बार सुन करके दिमाग में रखा है। इसको कहते हैं मुख्य सिद्धांत। तो ऐसे योग दर्शन के जो जो मुख्य सिद्धांत हैं उनको हमेशा दोहराना होता है, और कभी भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। उनको भी दोहराना और रोज का पाठ को भी दोहराना है, तब आप मेहनत कर रहे हैं ऐसा माना जाएगा। नहीं तो आप पाठ समाप्त होते बंद कर दो और जब अगला पाठ आता है तब खोल दो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, सविता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जो ईश्वर के सामान्य गुणों के बारे में एक तो ग्राह्य बताया था, और क्या क्या है ईश्वर के सामान्य गुण जो आपने बताए हैं? उसको छोड़ दीजिए, जब वैशेषिक पढ़ेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। अभी उसको इतना अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है स्वामी जी, एक समझ में आ गया। सत्ता परमात्मा में भी है, जीवात्मा में भी है, हर पदार्थ में सत्ता है। तो जब सब में एक जैसा पाया जाता है जो गुण, वो सामान्य होता है। और कोई गुण किसी में पाया जाता है और किसी में पाया नहीं जाता, उसको विशेष कहते हैं। जो सब में पाया जाने वाले को सामान्य कहते हैं। जैसे हम सब मनुष्य हैं तो हम सब में मनुष्यत्व पाया जाएगा, ये सामान्य है। लेकिन कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, ये विशेष हो जाएगा, ऐसा। हाँ जी, कीर्ति अरोरा जी बोलिए। स्वामी जी, इसका एक बार फिर से बता दीजिए। तस्य सामान्य से इंद्राणी विशेषा चतुर्थ रूपम, ये पूरी लाइन का एक बार फिर से अर्थ बता दीजिए कृपया। कौन सा? ये तस्य सामान्य इंद्रियाणी विशेषा चतुर्थम रूपम, यह साहित्य में कहा प्रकाश क्रिया स्थितिशीला गुणा ये शाम इंद्रियाणी सा अहंकाराणि परिणामा, यहाँ तक। तस्य सामान्यस्य, जी, तस्य सामान्यस्य का अर्थ है उस सामान्य रूपी अहंकार का, या अहंकार के, उस सामान्य रूपी अहंकार के सह अहंकारानि इंद्रियानि, अहंकार सहित इंद्रियां परिणाम है। तो ये अहंकार को सामान्य बोला है और उसकी जो इंद्रियां हैं इनको विशेष बोला है, क्योंकि कारण सामान्य होता है और इंद्रियां विशेष होता है। फिर उसके बाद चतुर्थम रूपम, यहाँ विशेषा के बाद में पूर्ण विराम लगा लीजिएगा पेन से। उसके बाद फिर अगला प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, चतुर्थम रूपम। और इंद्रियों का जो चौथा रूप है व्यवसायात्मका प्रकाश क्रिया स्थितिशीला गुणा येषाम इंद्रियानि सह अहंकारानि परिणाम। अच्छा, मैं उसको यहाँ पर ले आया। तस्य सामान्यस्य इंद्रियानि विशेषा, यहाँ तक अर्थ करेंगे उस सामान्य का इंद्रियां विशेष कहलाती है। ये पूरा हो गया। फिर कहा चतुर्थम रूपम, इंद्रियों का चौथा रूप क्या है? व्यवसायात्मका, निश्चित रूप से प्रकाश क्रिया स्थितिशीला गुणा। ये जो गुण हैं ये सत्व स्वभाव वाला और रज स्वभाव वाला और तम स्वभाव वाले गुण होते हैं। ये शाम ऐसे इन गुणों के इंद्रियानि सह अहंकारानि परिणाम। माइक बंद करके रखिएगा। और ऐसे इन तीनों गुणों के इंद्रियां और अहंकार सहित जो इंद्रियां हैं ये उन सत्वरस्तव गुणों के परिणाम कार्य कहलाते हैं। ये इसका अर्थ हो गया। जी धन्यवाद।
तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।